अब हम अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। अभी तक हमने परफेक्ट पढ़ लिया है। अब इस टेंस की पहचान देखिए आप। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय अवश्य दिया जाएगा। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। चूंकि समय देंगे तो सिंस फॉर का प्रयोग करना होगा आपको, तो सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस निश्चित समय के लिए आएगा, फॉर अनिश्चित समय के लिए आएगा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी का यदि मुझे नेगेटिव रूप बनाना हो तो आपको पता है कि विल शेल के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी केवल नोट लगाने से इंटरोगेटिव बन जाता है। अगर मुझे नेगेटिव बन जाता है। और यदि मुझे इंटरोगेटिव रूप सीखना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख दें, बाकी सब वही रहेगा। यानी कि विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस सब ये कहीं वापस आपको उतारना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट रूप है इसका इंट्रो नेगेटिव। क्या करें, सबसे पहले वही विल शैल, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, और बाद में हैव बीन और शेष ये कहीं आप उतार सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक वाक्य से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह 2 वर्ष से हमें पढ़ा रहे होंगे। तो इंग्लिश क्या बनेगी, ही विल हैव बीन। यानी सब्जेक्ट आपका आ गया, विल शेल में से विल आ गया, हैव बीन आ गया, फिर वर्ब चाहिए, वर्ब है पढ़ाना, जिसे हम बोलते हैं टीच, से टीचिंग। ही विल हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ही विल हैव बीन टीचिंग अस। 2 साल से तो फॉर 2 years। वह हमें 2 साल से पढ़ा रहे होंगे। सेकंड सेंटेंस देखो, 2021 तक उसे भीलवाड़ा में रहते हुए 10 वर्ष हो रहे होंगे। अब उसे मतलब ही को, अब पुरुष है तो ही लिखो, महिला है तो शी, तो हम ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं। अब विल शेल में से विल का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, फिर हैव, फिर बीन। स्ट्रक्चर देखते हैं आप, देखो ही आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, रहना, जिसे हम बोलेंगे लिव, से लिविंग। तो ही विल हैव बीन लिविंग। लिविंग कहाँ है, भीलवाड़ा में, तो इन भीलवाड़ा
ही विल हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा। अब समय आए दो, एक तो आ रहा 2021 तक और एक आ रहा 10 वर्ष। तो पहले हमें सिंस फॉर का प्रयोग करना है, तो 10 साल के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 10 ईयर्स। तो इसका अर्थ हो गया भाई 10 साल से भिलवाड़ा में रह रहे होंगे। कब तक, 2021 तक शब्द के लिए इसमें बाय का प्रयोग करेंगे फिर, और जो भी सन है वो लिख देंगे। तो ही विल हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा फॉर 10 ईयर्स बाय 2021। अब मुझे अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो मुझे केवल विल के बाद नोट का प्रयोग करना है। तो ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग अस फॉर 2 ईयर्स, और इसमें करना है तो ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा फॉर 10 ईयर्स बाय 2021। यानी कि इस वाक्य की हिंदी क्या बनेगी, वह 2 वर्ष से हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे, और इस वाक्य में 2021 तक उसे भिलवाड़ा में रहते हुए 10 वर्ष नहीं हो रहे होंगे। अब इसी का यदि मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मुझे इस हेल्पिंग वर्ब को केवल इसको विल को आगे लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, विल ही हैव बीन टीचिंग अस फॉर 2 ईयर्स। क्या वह 2 वर्ष से हमें पढ़ा रहे होंगे। और इस सेंटेंस में भी हमें मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि विल को आगे लिख दो, अपने आप इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो विल ही हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा फॉर 10 ईयर्स बाय 2021। इसकी हिंदी क्या बनेगी, क्या 2021 तक उसे भिलवाड़ा में रहते हुए 10 वर्ष हो रहे होंगे। अगर मुझे इंट्रोनेगेटिव करना है तो सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब जो है इसको मुझे आगे लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ये बन गया आपका इंट्रोनेगेटिव, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग अस फॉर 2 ईयर्स। इसी प्रकार जब मुझे यहाँ करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देवें, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन भिलवाड़ा फॉर 10 ईयर्स बाय 2021। इस प्रकार हम इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव रूप बना सकते हैं। इसका यानी इस टेंस का यूज बहुत कम होता है, इसलिए हम अगर समझ में नहीं आया हो फिर भी आपको, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखें, उसमें लिंक दिया हुआ है और उस पर क्लिक करें। इस पूरे टेंस के बाद अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे ये जितने भी टेंस है या हमारी जितनी भी ये 10 क्लासें हुई है वो एक ही क्लास में आ जाएगी, और टेंस आपको अपनी लाइफ टाइम याद रहेंगे। यानी अगले वीडियो में मैं पूरा टेंस चार्ट आपके सामने रखूँगा। उस टेंस चार्ट की मदद से आप बहुत जल्दी पहचान भी याद हो जाएगी, स्ट्रक्चर भी आपको याद रहेगा, आपको इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे आप उस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो के देखने के बाद आपको सारे टेंस उसी क्लास के बाद याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप में ये टेंस कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।